और 24 की इलेक्शन को उन्होंने टारगेट पे रखा था, इसलिए अभी तक उन्होंने सेंसस करवाया ही नहीं कि अगर वो जातीय आधार नहीं करवाएंगे तब भी उनको वोट नहीं मिलेंगे, और करवाएंगे तो उनका अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा, पता चल जाएगा उनकी पॉपुलेशन कितनी है और उनके पास कब्जा कितना है। तो जातीय आधारित जनगणना का हमारा मुद्दा ऐसा नहीं है कि उनकी समझ से परे है, बल्कि उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है और उनके लिए घातक है, और हमारे बहुजन समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण है उनकी उत्थान के लिए। तो ये हमारी मुख्य मांग आज भी वैसी की वैसी है, और भाजपा इससे कन्नी काट रही है, मुंह फेर रही है। 2024 की इलेक्शन में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ये मैं वाज़े तौर पे उनको बता दूं। आप यहाँ पे 18 हफ्ते से धरने पे बैठे हुए हो, तो आपकी जो डिमांड्स हैं अभी तक फुलफ़िल हो पाई हैं कि नहीं हो पाई? अनिल जी देखिए, पिछले 18 हफ्ते से लगातार हम यहाँ पे अंबेडकर चौक में धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और 2 दिवसीय हमारा जो धरना 18वें हफ्ते का आज दूसरा दिन है। आज 18 हफ्ता हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मांगें जो हैं वो बहुजन समाज के लिए हैं। पूरे भारत में जो बहुजन समाज है और जो जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, और क्लियर कट हम कुछ चीज़ें कह रहे हैं जिन पे गवर्नमेंट कई बार एग्री भी कर चुकी है, कई बार गवर्नमेंट ने वादे भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी मांग उन तक नहीं पहुंची है। जिनमें सबसे मुख्य मांग हमारी है जाति आधारित जनगणना, जो कि SC ST की ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन के प्रावधान के लिए एक सेंसस लगातार करना पड़ता था, वो कर रहे हैं। और अब चूँकि OBC भी उसमें आ चुका है, माइनॉरिटी भी उसमें आ चुकी है, तो हमारी ये डिमांड है पूरे भारत की जाति आधारित जनगणना हो जाए। और इस पर कैबिनेट में फैसला भी हुआ था। HD देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी फैसला हुआ था। उसके बाद समय समय पर कांग्रेस ने, भाजपा ने भी इस पर अपनी राय रखी थी और कहा था कि ये होना चाहिए। और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम पिछली रिपोर्ट भी सार्वजनिक करेंगे और आगे भी इस पर काम करेंगे। लेकिन 2021 का सेंसस कोरोना और दूसरी वजह यही थी कि जाति आधारित का बहुत बड़ा एक डिमांड था, जिसको पूरा ना करने के लिए नहीं किया गया। और 24 की इलेक्शन को उन्होंने टारगेट पे रखा था, इसलिए अभी तक उन्होंने सेंसस करवाया ही नहीं कि अगर वो जातीय आधार नहीं करवाएंगे तब भी उनको वोट नहीं मिलेंगे, और करवाएंगे तो उनका अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा, पता चल जाएगा उनकी पॉपुलेशन कितनी है और उनके पास कब्जा कितना है। तो जातीय आधारित जनगणना का हमारा मुद्दा ऐसा नहीं है कि उनकी समझ से परे है, बल्कि उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है और उनके लिए घातक है, और हमारे बहुजन समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण है उनकी उत्थान के लिए। तो ये हमारी मुख्य मांग आज भी वैसी की वैसी है, और भाजपा इससे कन्नी काट रही है, मुंह फेर रही है। 2024 की इलेक्शन में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ये मैं वाज़े तौर पे उनको बता दूं। दूसरी हमारी मुख्य मांग है, कास्ट बेस्ड सेंसस होने के बाद जिस वर्ग की जितनी पॉपुलेशन है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, देश के साधन संसाधन हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, जितनी भी जगह हैं, हमारी हिस्सेदारी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। और ये एक ऐसी मांग है जो कि डेमोक्रेसी में बिल्कुल जायज़ मांग है। अगर ये नहीं मानी गई तो 90-95% जो हमारा समाज है, जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तो फिर शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधन संसाधन हमारे कब्जे में वैसे ही आ जाएंगे, और ये काम करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वो समाज अच्छी तरह से जानता है जो होने नहीं दे रहा। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल है उसको ख़त्म किया जाए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है रिजर्वेशन, ये ख़त्म की जाए। बाबा साहब ने भी ये कहा था और हमें भी यही लगता है कि आज तक रिजर्व कैटेगरी के जितने भी MLA, MLC, MP, कारपोरेटर या पंच सरपंच जीते हैं, उन्होंने अपने समाज की तरफ मुड़ के कभी नहीं देखा। वो बंधुआ मजदूर बन गए हैं, चमचे बन गए हैं, भड़वे दल्ले और दलाल बन गए हैं मनुवादियों के। सिर्फ उनके काम करते हैं, अपने समाज को रोंदते हैं, कुचलते हैं, बर्बाद करते हैं, उनका काम नहीं करते। और बाबा साहब ने ये बात खुल के कही कि संसद में भी या असेंबलियों में बैठकर भी हमारे चुने हुए वो प्रतिनिधि जो रिजर्व सीटों से आते हैं, मुंह नहीं खोलते, एक भी बार आवाज़ नहीं उठाते, अपने हक अधिकारों के लिए नहीं उठाते। और हमारा एक्सपीरियंस भी यही है, जब एट्रोसिटीज़ एक्ट में डाइल्यूशन हुई थी तब भी हमारा कोई रिजर्व कैटेगरी का MP MLA नहीं बोला था। इसके अलावा जब जब रिजर्वेशन पे अटैक हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, भारत के किसी और रियासत में हो, या केंद्र में हो, पार्लियामेंट में हो, कोई हमारा MP MLA नहीं बोलता है। तो ये जो रिजर्वेशन है पॉलिटिकल, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है ये भी एक मैनिपुलेटिव रिजर्वेशन है, इसमें स्टिग्मा है ही नहीं, सोशल स्टिग्मा बाय बर्थ इसमें नहीं है, इसलिए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में ये लोग नहीं आते हैं। और जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई वो उसकी बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसलिए अप्रूव कर दिया क्योंकि वहाँ अपर कास्ट के जजेस बैठे थे। तो ये भी हम मांग करते हैं कि इसको भी ख़त्म किया जाए।
अगली हमारी मुख्य मांग है राइट टू वर्क को राइट टू फंडामेंटल राइट बनाया जाए, ताकि लाइवलीहुड के जो साधन है वो भारत के हर नागरिक के लिए खुल जाएं, चाहे वो किसी भी धर्म वर्ण जाति से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, कहीं से भी हो, किसी भी कोने से हो, कोई भी ज़ुबान बोलता हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, हर व्यक्ति को अपने जीवनोयापन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जीने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट में हम इसलिए रखवाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबके लिए एक समान हो, ये हमारी अगली मांग है। उसके लिए जो भी संबल सरकारों को देना पड़े देना चाहिए। ईवीएम, धन बल, बाहुबल की समाप्ति हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो पूरे इंडिया में। डेमोक्रेसी की रूह ही इस बात में बसती है कि क्या लोगों की विल प्रिवेल करती है या नहीं करती। जिसको लोग वोट दे रहे हैं वो जीतता कि नहीं जीतता, और जिसको लोग जितवा रहे हैं, जिस पार्टी में जितवा रहे हैं, उससे उछलकर वो दूसरी पार्टी में तो नहीं जा रहा। लोगों की विल जो है वो सुप्रीम है, उसको ऑनर होना चाहिए। इलेक्शन में जितना खर्चा हो इलेक्शन कमीशन करे, कोई पार्टी या कैंडिडेट ना करे, इस पे प्रतिबंध लगे और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये हमारी छठी मांग है। सातवीं और आखिरी मांग है हमारी कि बाबा साहब का संविधान मूल भावना के साथ, बेसिक स्पिरिट जो है उसकी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है और जो उसकी ट्रू स्पिरिट है, उसके साथ उसको लागू किया जाए, ताकि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो भारत में। ऐसा ना हो कि पैसे वाले और रईस और पावरफुल लोग जो हैं वो कानून से ऊपर उठ जाएं। जैसे कि अडानी ने पार्लियामेंट जेब में रखी है, सुप्रीम कोर्ट जेब में रखी है, ब्यूरोक्रेसी जेब में रखी है, मीडिया जेब में रखा है, और सारे साधनों संसाधनों पर उसका एकाधिकार होता चला जा रहा है। ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो पूंजीवाद है, ये जो बिजनेस टाइकून कैप्चरिंग है जो पूरे इंडिया की, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए। पूरे भारत की सारी चीज़ें जो हैं सबकी हैं, ये सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और जिनकी मेजॉरिटी है वो रूल करें। ये बेसिक स्पिरिट रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू स्पिरिट में लागू हो, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉज को लेकर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करके इस कंट्री में इस्टेब्लिश हो, ताकि ये भारत अग्रणी देश बने, डेवलप कंट्री बनने की ओर अग्रसर हो, और सारी दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ, पछाड़ता हुआ विश्व गुरु बन सके। ये चीज़ें करनी उसके लिए ज़रूरी हैं, और ये हमारी संवैधानिक मांगे हैं, संविधान में दी हुई मांगे हैं, संविधान के दायरे की मांगे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये पूरी हो, वरना इस 24 के इलेक्शन में भाजपा को धराशायी करना, ज़मींदोज़ करना हमारा सबसे मुख्य लक्ष्य रहेगा। ये मैं वाज़े कर दूं अपने आज के इस कार्यक्रम से। सर, जैसे कि 2024 में इलेक्शन आ रही है, तो एक मीरा साहब का मसला है, वहाँ पे दलित समाज की ज़मीनें सरकार के दबाव में छीनी जा रही हैं। तो सर, उसके बारे में आपका क्या राय है और क्या विचार है? जो लैंड टू टिलर कानून शेख अब्दुल्ला जी ने 1973 में बनाया था, 1976 में लागू किया था, जिसे ज़ेरे सलाहियत कानून भी कहते हैं, अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। 71 खरीफ के तहत लैंड टू टिलर जो दी गई थी, उसमें मेजॉरिटी SC ST को ज़मीनें मिली थी, कुछ OBC को भी मिली थी जिनके पास नहीं थी, जो काश्तकारी किसी और की प्राइवेट ज़मीन पे कर रहे थे। तब से ही अपर कास्ट के पेट में दर्द उठता था कि जिन SC ST OBC को वो कुछ नहीं समझते थे, वो लैंड लॉर्ड हो गए, उनके अच्छे घर बन गए, अच्छी रोटी खाने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, पढ़ने लिखने लगे, आगे बढ़ने लगे। तब से ही इनके पेट में दर्द था। लेकिन मुस्लिम रजीम यहाँ होने की वजह से, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होने की वजह से वो उसको धराशायी नहीं कर पा रहे थे। यही वजह 370 का 35A का पेट दर्द RSS भाजपा को ज़्यादा होता था, इसीलिए वो इसको हटाना चाहते थे। और अब जब इसको हटा दिया तो उनकी पूरी कोशिश थी इनकी ज़मीनें हर तरह से हड़प ली जाएँ। सारे हरबे बरतने के बाद भी जो ज़मीनें बच गई हैं, उनको हड़पने का ही एक साजिशाना काम वहाँ पे चल रहा है, जो अभी आपने जिसका जिक्र किया। तो मेरा ये मानना, ये कायराना हरकत जो है सरकार बंद करे। हम इस देश के मूल निवासी बहुजन हैं, ये सारे साधन संसाधन ज़मीनें जायदादें हमारी ही हैं। जिस दिन हम अपनी पे आ गए, हम आपको बेदखल कर देंगे, इसलिए हमसे पंगा ना लें, हमारे लोगों को ना छेड़ें, ना छीनें उनकी ज़मीनें गैर कानूनी ढंग से। कानून के दायरे में रह के काम करें, वरना हम अपनी पे आएंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात आपके ध्यान में आ जानी चाहिए। सर, आपकी क्या राय है बसोता सर जी को लेके? मैं सर से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बड़ी जायज़ मांगे हैं, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनको एक बार फिर कि ये 17 हफ्ते से यहाँ पे बैठे हैं और लगातार बैठ रहे हैं। हर तकलीफ़ में घर में किसी के पास भी इतना समय नहीं होता है। और मैं इसके साथ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी या हमारे जो विशेषकर
SC ST OBC के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो जो घर में बैठे हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई लोग हैं, कई संस्थानों में काम कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आगे आते, वो क्यों नहीं सामने आते। और रिक्वेस्ट है उन सबसे, मेरे भाइयों से, बड़ों से, छोटों से, उनको भी आगे आना चाहिए और हम सबका साथ, सब इकट्ठे होकर अपना अपना साथ दें। सर, धन्यवाद। ये मिशन के लिए आपका क्या संदेश है सर्व समाज के लिए? हमारा जो बिखरा हुआ समाज है, एक ही जुट में खड़ा होके हमारे जो मेन जैसे बसोत्रा साहब जी हैं, ऐसे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो बिखरा हुआ समाज है एक मिशन में इकट्ठा हो सके। तो मेरा संदेश तो शायद मैंने पिछले हफ्ते भी बसोत्रा साहब के साथ खड़ा होकर ये बात बोली थी सामाजिक तौर पे, कि हमारा जो समाज है ये नहीं है कि उनमें कैपेबल नहीं है, वो कम से कम वो इकट्ठा नहीं होना चाहता मेरे ख्याल में ना। उनको कोई जहाँ तो डरा हुआ समाज है। अगर हमें लगता है कि हमारे समाज में इतना डरपोकपन रहेगा तो हम आने वाली पीढ़ियां हैं उनको आगे कुछ उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमें एकजुट होके एक मंच पे आना होगा। और मेरी अपने लोगों से यही अपील है 85% समाज से, कि कम से कम हमारे जातिवाद से बाहर निकल के हमारे बसोत्रा साहब को सपोर्ट करें, जहाँ पे अंबेडकर चौक में आएँ और इनका सहयोग करें। एडवोकेट बसोत्रा साहब जी जो जहाँ पे धरने पे बैठे हैं, ये एक छोटी बात नहीं है। हमारे समाज के और भी कई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं, जागृति नहीं है, न जहाँ इतनी हिम्मत नहीं करते हैं, जहाँ वो उनके अंदर बेईमानी है, इसलिए वो बाहर नहीं आते हैं। हमारे लिए ये बसोत्रा साहब एक बहुत ही बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, जो अपना कीमती टाइम निकाल के इस धरने को आगे लेके जा रहे हैं। और रही बात इस धरने की, जो इनकी डिमांडें हैं, ये हमारी अब की नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें मिलनी चाहिए। और आज हमारा देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन हमें वो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं आज भी हमें पूरे नहीं मिले हैं। आज भी हमारे साथ जो है धोखा दिया जाता है। और जो ये मनुवादियों की पार्टी है, ये हमें हमेशा ही नीचे रखती हैं, हमें अपनी बराबरी के साथ हमें हमारे राइट नहीं देती हैं। जितने भी हमारे SC ST OBC के लोग घर में बैठे हुए हैं, आज संडे है, संडे के दिन तो आना चाहिए, फ्री होते हैं, छुट्टियां होती हैं। और ख़ास करके जो एजुकेटेड पढ़े लिखे समाज है, जो उनको इधर आना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। जब तक हम घर घर गाँव नहीं जाएंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही तबाही के दिन आगे आने वाले हैं अगर हम इकट्ठे नहीं हुए। और बसोत्रा साहब की तरह और भी लीडर बाहर आने चाहिए और एजिटेशन पे होना चाहिए। अगर नहीं आए तो आने वाला टाइम बड़ा ख़तरनाक होगा।